जी हाँ दोस्तों, जितेंद्र क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए मित्रों, आज हम बहुव्रीहि समास पर आपसी वार्तालाप करेंगे और हर एक बिंदु जहाँ आपको कन्फ्यूजन का मैटर दिखता है, आप निसंदेह में पड़ जाते हो, हम कह सकते हैं उसमें आपका दिमाग भ्रम में पड़ जाता है बहुव्रीहि समास में। आज उसी पर आपस में आपसी वार्तालाप करने वाले हैं मित्रों। तो याद रखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास होता है क्या मित्रों? सबसे पहले देखना, हम कह सकते हैं मित्रों जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें क्या होता है आप सभी लोग जानते हो। इसका कौन सा पद प्रधान होता है? अर्थात हम कहते हैं इसमें दोनों पद क्या होते हैं? गौण होते हैं। गौण होते हैं अर्थात हम ये कह सकते हैं मित्रों, इसमें दोनों पद अप्रधान पद होते हैं। अप्रधान पद होते हैं मित्रों। बहुत अच्छी बात पता चल रही, ध्यान से इसको नोट करना आपको। तो और देखो जरा, चाहे ये कहे दोनों बिंदु का मतलब एक होगा। अर्थात हमारे लिए क्या होता है मित्रों? तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। जी हाँ, अब जरा ध्यान से सुनना है। यदि हम बात करें इसमें पॉइंट बाय पॉइंट कुछ प्रश्न लिख रहे हैं मित्रों, जो एग्जाम में आ जाते हैं तो आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए बहुव्रीहि समास में कौन सा विकारी शब्द प्रयोग किया जाता है मित्रों, तो याद रखना, हम यहां लिख दे रहे हैं बहुव्रीहि समास में विकारी शब्द सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ये बिंदु नोट करके लिखना है, आपको याद रखना है। हालांकि पाठ्य सामग्रियों में तो नहीं मिलता मित्रों, लेकिन याद रखना यही है। बहुव्रीहि समास में विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और याद करना, इसका समास विग्रह करते समय किसका प्रयोग किया जाता है मित्रों? है जिसका, क्या है जिसका, है जिसकी, और क्या है जिसके का प्रयोग किया जाता है मित्रों। याद रखना, यही है जिसका, है जिसकी, और क्या है जिसके। ये बहुव्रीहि समास का समास विग्रह करते समय किया जाता है। इसमें विकारी शब्द सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? दोनों पद गौण होते हैं, अर्थात जिसका महत्व कम होता है। तीसरा पद हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, अगर हम यहाँ कहें रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं मित्रों? 3। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होते हैं? 3। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक, एक होता है योग रूढ़। तो याद रखना, रचना या बनावट के आधार पर मित्रों, बहुत अच्छी बात पता चल रही आपको। क्या रचना या बनावट के आधार पर बहुव्रीहि समास में, क्या बहुव्रीहि समास में मित्रों, समास में योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या? योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है मित्रों? योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी। ये सभी बिंदु आप नोट करके लिख लीजिएगा या जानिएगा, आपके समझ में आएंगी चीजें। अब हम कुछ आपसी वार्तालाप करेंगे मित्रों एग्जाम्पल पर। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं मित्रों। अब हम बात करेंगे, इसमें कुछ हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं बहुव्रीहि समास में। याद रखना, जिसका तीसरा पद प्रधान होता है, जो दोनों पद अपने आप में रूढ़ होते हैं, जो तीसरा पद होता है वो भी अपने आप में रूढ़ हो जाता है। पर आपसे एग्जाम में सदैव ये पूछा जाता है कौन सा इसमें समास किस प्रकार का होगा। तो आइए जैसे हम देखते हैं मित्रों एग्जाम्पल बहुव्रीहि समास का। जैसे आता है शूलपाणि, जैसे आता है मित्रों चक्रपाणि,
जैसे आता है मित्रों बीड़ा पाड़ी, क्या मित्रों आता है बीड़ा पाड़ी आता है, ऐसे प्रश्न होते हैं। ऐसे आता है चंद्रशेखर मित्रों, क्या आता है चंद्रशेखर। ऐसे आता है चंद्रचूड़ आता है, क्या चंद्रचूड़ आता है मित्रों, चंद्रचूड़ आता है। ऐसे आता है चंद्रमौली आता है, चंद्रमौली आता है मित्रों। जरा देखो ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं, आप सिर्फ देखते जाओ। ऐसे आता है मित्रों, जरा देखो नेक नाम आता है, क्या आता है नेक नाम आता है। जरा देखो ऐसे आता है, बहुत से शब्द होंगे। ऐसे आता है सडानन आता है, ऐसे दशानन आता है, ऐसे पंचानन आता है, क्या मित्रों पंचानन आते हैं। ऐसे जरा देखो त्रिनेत्र आता है, त्रिनेत्र आता है मित्रों। पर याद रखना त्रिनेत्र जैसे हम लिखे यहाँ, ठीक है शंकर जी को कहा जाता है मित्रों, पर याद रखना यहाँ हम रेड मार्कर से लिख रहे हैं, जैसे एक शब्द तिरंगा। अब इसी के सामने चाहे तिरंगा हो, चाहे हम लिख दे रहे हैं श्वेत पत्र हो, चाहे हम लिख दे रहे हैं पतझड़ हो मित्रों, याद रखना क्या पतझड़। ऐसे आ जाता है मित्रों बारहसिंहा, ऐसे आ जाता है मित्रों प्रधानमंत्री, मंत्रियों में है जो प्रधान उसी को प्रधानमंत्री। यानी जो हम रेड से लिखे हैं ये आपके मानस पटल में भ्रम कर देते हैं, और ये आ जाए मित्रों ये भी बहुव्रीहि समास ही होते हैं, जिनका तीसरा पद प्रधान होता है। तो याद रखना शूलपाणी, चक्रपाणी, बीड़ापाणी, चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, चंद्रमौल, ऐसे नेक नाम, सदानंद, दशानन, पंचायत, त्रिनेत्र, ऐसे जितने भी देवी देवताओं के नाम होते हैं। आओ हम कुछ और लिखते हैं। ऐसे आता है मित्रों अनंग आता है, जिसे कामदेव कहा जाता है। अतनु आता है, तन रहित है जो। ऐसे आता है मकर ध्वज मित्रों, क्या मकर ध्वज आता है कामदेव को। ऐसे आता है रतिपति, रति है जिसके पति, रति पति आता है मित्रों। जरा देखो ऐसे आता है हिमतनया आता है, समुद्रजा आता है। याद रखना मित्रों सभी के सभी बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं। जी हाँ, लेकिन याद रखना इसके अलावा भी हमारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं मित्रों। गलती नहीं करना है, वो प्रश्न कैसे आते हैं। तो देखो जितने भी हमने यहाँ रखा शब्द सभी देवी देवताओं के नाम। शूलपाणी होते हैं शंकर जी को, चक्रपाणी आप जानते हो, ऐसे बीड़ापाणी सरस्वती जी को जानते हो, चंद्रशेखर सबको जानते हो आप। जितने भी हमारे देवी देवताओं के नाम होते हैं विशेष अंग से संबंधित होते हैं, वो भी बहुव्रीहि समास होते हैं। लेकिन याद रखना मित्रों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको पहचानना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या ये बहुव्रीहि समास होंगे। तो ऐसे बहुत शब्द होंगे, हालांकि सब प्रश्न यहाँ नहीं लिखेंगे। जैसे आपके एग्जाम में आ जाता है मित्रों गजानन आ जाता है, या गणेश आ जाता है। गणेश ना देकर ऐसे दे देगा एक दंत, जरा देखो एक दंत दे देगा। अब एक दंत किसे कहा जाता है, गणेश जी को कहा जाता है। तो डायरेक्टली नाम नहीं देता है, एक दंत दे देता है मित्रों। ऐसे दे देता है चतुर्भुज, चतुर्भुज दे देता है मित्रों। जरा देखो तो सारे के सारे हमारे होते हैं यही बहुव्रीहि समास। पर हम और अभी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ना है, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों, ताकि हम आगे आपसी वार्तालाप कर सकें। जी हाँ, आइए जरा देखते हैं हम फट से आगे बहुव्रीहि समास में और क्या होता है। जरा देखो मित्रों, याद रखना बहुव्रीहि समास में अब हम और कुछ बताने जा रहे हैं। जैसे हम आपसे कहें, कुछ हम शब्द लिख रहे हैं, बहुत गौर से देखिएगा मित्रों। स और स उपसर्ग वाले भी कुछ एग्जाम्पल्स हमारे होते हैं। स और सह उपसर्ग वाले भी एग्जाम्पल होते हैं, वो भी हमारे कहलाते हैं बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। ऐसे आ जाता है मित्रों जहां घात प्रघात का भाव जिस सामासिक पद में प्रकट हो, वो भी बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों, जैसे हम लिख देते हैं कुछ प्रश्न लिखते हैं। जरा देखो हमने लिखा सबल, ऐसे मैंने लिखा संदेह। जरा देखो मैंने लिखा क्या सबल।
ऐसे मैंने लिखा संदेह, ऐसे हमने लिखा सशरीर, सशरीर मित्रों। ऐसे मैंने लिखा सभ्राता, क्या लिखा सभ्राता। ऐसे मैंने लिखा सानुज लिखा मित्रों। ऐसे आ जाता है सपरिवार, सपरिवार ऐसे आ जाता है मित्रों। जरा देखो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ऐसे आ जाता है सहपाठी। जरा देखो सभी लोग देखो ध्यान से, सबल, संदेश, सशरीर, सभ्राता, सानुज, सपरिवार, सहपाठी ऐसे प्रश्न आते हैं मित्रों। तो गलती नहीं करना है, हम कहें ये जैसे स और क्या मित्रों सह उपसर्ग वाले जो भी एग्जाम्पल होंगे, स और ये सह क्या है, दोनों उपसर्ग है मित्रों। उपसर्ग वाले जो एग्जाम्पल होंगे वो याद रखना हमेशा और हमेशा अव्ययी भाव समास होते हैं। हम इसमें बहुत सारे हैं, हम ऐसे कह सकते हैं जैसे आता है, जरा देखो प्रश्न आया है तो ऐसे आ जाता है सपत्नीक आ जाता है, सपत्नीक। तो जरा देखो, और सबल होता है जो इसका समास विग्रह करोगे तो क्या होता है, बल के साथ है जो। जरा देखो बल के साथ है जो। ऐसे संदेह ऐसे होता है देह के साथ है जो मित्रों। ऐसे सशरीर शरीर के साथ हो जो। जरा देखो शरीर के साथ है जो। ऐसे करोगे सभ्राता, याद रखना स का मतलब साथ या सहित, भ्राता का मतलब भाई, जहां भाई क्या हो साथ में हो मित्रों। स अनुज, स का मतलब साथ साथ, अनुज का मतलब क्या होता है छोटे भाई को, जहां छोटे भाई के साथ बड़ा भाई हो। सपरिवार जहां परिवार साथ में हो, सहपाठी जहां सहपाठी हो, सहपत्नी जहां पत्नी साथ में हो। तो ये जो सह उपसर्ग वाले होते हैं ये भी हमारे बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं। पर इसके अकॉर्डिंग और देखो, गलत नहीं करना आपको एग्जाम में बस। पर हम कुछ अब और प्रश्न यहाँ लिख रहे हैं, डायरेक्टली आप समझ सकते हो। जैसे प्रश्न आता है मित्रों ये लाठा लाठी, जैसे देखो आता है बाता बाती, लाठा लाठी बाता बाती। ऐसे आता है धक्का मुक्की, धक्का धक्की मित्रों आता है, धक्का धक्की। जरा देखो ऐसे आता है गाला गाली, गाला गाली। अब जरा देखो ये जो हमने 2 4 5 एग्जाम्पल दिए इसी से आप समझ सकते हो। अब ये भी बहुव्रीहि समास का ही एग्जाम्पल है, पर ये बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल के साथ साथ याद रखना इसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है, घात परिघात का भाव प्रकट हो रहा मित्रों। इन चारों विकल्पों में क्या हो रहा है, घात परिघात, परिघात का भाव जहां प्रकट होता है, भाव जहां प्रकट होता है, जहां प्रकट होता है वो भी क्या होता है मित्रों, बहुव्रीहि समास ही होता है। जैसे लाठा लाठी, लाठा लाठी यानी लाठी से जो लड़ाइयां हो, बाता बाती बातों ही बातों में जो लड़ाइयां हो, धक्का धक्की धक्कों के साथ जो लड़ाइयां हो, गाला गाली गालियों के साथ जो लड़ाइयां हो। मित्रों बात समझ चुके होंगे। समास विग्रह नहीं पूछा जाता, पर ये पूछ लिया जाएगा समास कौन सा होगा, तो बहुव्रीहि जहां घात परिघात का भाव प्रकट होता है। फिर बता रहे लाठा लाठी, लाठी के द्वारा जो लड़ाई होती है, बाता बाती बातों ही बातों में जो लड़ाई हो जाती है, धक्का धक्की धक्कों के द्वारा जो लड़ाई होती है, गाला गाली गाली ही गाली में जो लड़ाई हो जाती है। मित्रों याद रखना सभी के सभी ये भी बहुव्रीहि समास ही होते हैं। बात समझ में आ चुकी होगी। ये प्रश्न आए तो गलत नहीं करना है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आज तक की हमारी कक्षा यहीं रही और आप वीडियो को प्रॉपर देख रहे होंगे मित्रों, अच्छे अच्छे बिंदु भी मिल रहे होंगे। तो यदि अच्छा लगे मित्रों एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मित्रों। धन्यवाद।